हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में है, एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। उसने जो है एक पीएचडी के फॉर्म जो है निकाले हैं। पीएचडी के कई सारे विभागों में जो है एडमिशन होने जा रहे हैं, जो 2024-25 बैच कहलाया जाएगा, लेकिन इसकी लास्ट डेट जो है 2025-21 जनवरी है। ठीक है। तो इसमें जो देखेंगे कि किन किन डिसिप्लिन में जो है पोस्ट निकली है, यानी पीएचडी के फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। बहुत सारे जो है इसमें जो है सब्जेक्ट में पीएचडी निकली है। उनमें से आयुर्वेदा सब्जेक्ट में भी खासकर काफी ज्यादा मात्रा में वैकेंसीज हैं, यानी पोस्ट हैं जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे कि क्या एप्लीकेशन क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, और कैसे आपको जो है फॉर्म फिल करना है, क्या फीस रहने वाली है। ठीक है। और क्या क्या जो है आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि एचपीएससी के मॉक इंटरव्यू बैच अभी भी स्टार्टेड है। ठीक है। 20 जनवरी से आपके जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एएमओ के मॉक जो इंटरव्यू हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो मॉक इंटरव्यू बैच में अभी भी इनरोल कर सकते हैं। और हमारे इनरोल करने के लिए हमारे आयर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस साथ में यूपीपीएससी के लेक्चरर की जितने भी सब्जेक्ट में जो वैकेंसी है, स्क्रीनिंग एग्जाम होने वाला है, उसके भी जो है हमारे पास टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, प्लस जीके के नोट्स। और जो आप टेस्ट सीरीज लेंगे उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम जीके के एमसीक्यू एग्जाम भी जो है उसमें जीके के क्वेश्चन भी होंगे, वो भी हम आपको शेयर करेंगे। बस आपको हमारे आयरामी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन पा लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो पे अगर नए नए हैं तो आयर आर्मी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पीएचडी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है 2024-25 का। तो देख लेते हैं कि मेन बात पे चलते हैं कि क्या आपके लिए जो है खास है। ये तो यूनिवर्सिटी के बारे में इंट्रोडक्शन बता दिया है इन्होंने शुरुआती पेज में, कि क्या क्या जो है यूनिवर्सिटी है और क्या उसके जो है बिल्डिंग्स हैं। ठीक है। ये है मेन जो जिसमें लिखा हुआ है, एक मिनट। ये देखिए, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है फॉर एडमिशन टू पीएचडी 2024। तो इसमें क्या है कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी या विद्या वृद्धि डिग्री, ठीक है, पीएचडी डिग्री को कहते हैं। तो ये जो है मेन है इसमें। तो इसमें लिखा गया है एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम विल बी मेड थ्रू द फॉलोइंग मोड्स। दो मोड्स में पीएचडी में प्रोग्राम में एडमिशन आपका होता है। एक तो है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड, यानी कि एक रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा या तो बीएचयू का जो होता है, उसको हटाकर या एग्जेम्प्टेड यानी उसके बिना भी आपका एडमिशन होता है। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपने जो यूजीसी का नेट जो होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, या तो वो पास किया हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप उसमें मिली हो, आपको अच्छी रैंक आई हो। ठीक है। तो आप एलिजिबल हैं, जिसमें आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना, ओनली इंटरव्यू देना है। ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया है, दूसरा मोड एडमिशन का है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जी बीएचयू जो है अपना खुद का रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट लेगी आपके सब्जेक्ट के आधार पर। और उसमें जो है आपका जो है पीएचडी में फिर उसका इंटरव्यू लेगी और उसके आधार पर आपको सिलेक्शन करवाया जाएगा। तो ये दो तो आपको समझ आ गए कि क्या प्रोसेस रहने वाले हैं। फिर ये डिसिप्लिन है जिसमें कई सारों में, जैसे ये है नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, कोर्स का कोड भी ये दे रखा है, मेन डिसिप्लिन मतलब कैंडिडेट्स विद पीजी इन दिस डिसिप्लिन आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। नंबर ऑफ सीट्स में देखिए आरईटी मोड यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट बीएचयू का देना होगा, या फिर नहीं देना हो यानी आपने यूजीसी नेट पास किया है तो ये है, या फिर अलाइड डिसिप्लिन कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी आप पीजी नहीं है उस सब्जेक्ट में लेकिन अलाइड डिसिप्लिन क्या क्या हो सकते हैं। तो एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, डेयरी टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एटेमोलॉजी, ठीक है, इन सब में जो है पीएचडी लिख ली है। वेटनरी में भी लिख ली है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी लिख ली है, डेंटिस्ट में भी पीएचडी की निकली है। लेकिन हम चलेंगे लैंग्वेज में भी है, और हम चलेंगे आयुर्वेदा। ठीक है। फैकल्टी ऑफ लॉ है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है। तो हम सीधे चलते हैं अपने फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा में। काफी लंबा चौड़ा इसका बुलेटिन है। ठीक है। ये है आपका फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, यहां से स्टार्ट है, दिखा देता हूं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा। तो सिद्धांत दर्शन है। सिद्धांत दर्शन में अगर आपने एमडी कर रखी है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं सिद्धांत दर्शन के लिए। इसमें 5 सीट हैं रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट से, और 4 हैं जो नॉन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है। एलाइड सब्जेक्ट की बात करें तो होम साइंस में कोई पीजी है, नर्सिंग में पीजी है, फिलोसफी में पीजी है, सोशल वर्क में पीजी है, तो वो इस कोर्स को कर सकता है, यानी इस कोर्स में पीएचडी कर सकता है। फिर है दूसरा समिता एंड संस्कृत। समिता संस्कृत में 8 सीट्स हैं आरईटी मोड से, और नॉन आरईटी मोड से 10 हैं। एलाइड सब्जेक्ट भी लिखे गए हैं, फिलोसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, इन्वायरमेंटल साइंस, आर्कियोलॉजी। प्रसूति तंत्र में एमडी होना चाहिए। 3 सीट्स हैं आप जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, और एक जो है आपका नॉन एंट्रेंस टेस्ट वाला है, बायोटेक्नोलॉजी, होम साइंस और माइक्रोबायोलॉजी का।
फिर है द्रव्य गुण। द्रव्य गुण में द्रव्य गुण से एमडी होना चाहिए, 10 सीट्स हैं। ठीक है। और एलाइड सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, रसशास्त्र में जो है 9 सीट्स हैं पीएचडी की आरईटी मोड से। ठीक है। अगर तंत्र में 2 सीट्स हैं आरईटी मोड से। और मेडिकल केमिस्ट्री में है 7, शल्य तंत्र में 12 सीट्स हैं, सबसे ज्यादा है। ठीक है। आरईटी मोड से शालाक्य तंत्र में 2 हैं, काय चिकित्सा में 4, विकृति विज्ञान में 4 सीट्स हैं आरईटी मोड से। रचना शारीर में 4 सीट्स हैं। और आपकी जो है कौमार वृत्ति में 4 है, पंचकर्म में 1 सीट है, क्रिया शरीर में 6 सीट है, स्वस्थ वृत्ति में 2 सीट है। ठीक है। ये तो टोटल इतनी कई सारी सीट्स हैं, कई सारे विभागों में हैं। और आपके पास अच्छा इसमें अपॉर्चुनिटी है पीएचडी करने के लिए, वो भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा में की फील्ड में, बीएचयू से। ठीक है। और एलाइड सब्जेक्ट में अगर आप पीजी हैं तो भी आप, जैसे जूलॉजी वगैरह में पीजी हैं तो भी आप कर सकते हैं इसमें। बाकी फैकल्टी और मेडिसिन वगैरह इन सब में है। तो हम आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी कि कैसे आपको जो है फिल करना है फॉर्म को। ठीक है। तो ये लिखा है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन परसेंटेज फॉर एडमिशन टू पीएचडी। तो इसमें लिखा गया है, फैकल्टी वाइज बताया गया है। ठीक है। तो हम चलते हैं सीधे अपना आयुर्वेदा फैकल्टी में। ये वेटरनरी की हो गई, ये आर्ट्स की हो गई, मैनेजमेंट की हो गई, और यहाँ पे लॉ, एजुकेशन, मेडिसिन, और ये है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा। तो लिखा गया है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एमडी और एमएस, आप जिस सब्जेक्ट में पीएचडी करने जा रहे हैं उसमें एमडी एमएस होना चाहिए। ठीक है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए या तो एलाइड सब्जेक्ट में। एटलीस्ट 55% आपके जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आने चाहिए, यानी एटलीस्ट 55% इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट एवरेज इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो ये जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी बात कर लेते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे रिजर्वेशन रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल है। ठीक है। तो वो आप पढ़ लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस सबकी सीट्स हैं। ठीक है। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी ओबीसी के लिए 5% की छूट है, एससी एसटी के लिए 5% की, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% की छूट है इसमें। मिनिमम जैसे 55% है ना, उनको 50% चाहिए। फिर है एप्लीकेशन फॉर्म, फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। एडमिशन टेस्ट की बात कर लेते हैं, पीएचडी एडमिशन। तो जिन्होंने यूजीसी नेट दे रखा आर उनका तो सीधे इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। लेकिन जिनका यूजीसी नेट नहीं है, जैसे आयुर्वेद में नहीं होता है, ठीक है, तो आरईटी मोड से आपका एक मेरिट बेस्ड होगा, टोटल मार्क्स उसमें से 100 में से होगा एग्जाम। ठीक है। और उसके आधार पे, परसेंटाइल के आधार पे 70% वेटेज होगा आपके रिटर्न मार्क्स का। और फिर इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का, तो टोटल 100 में से आपका डिवाइड हो जाएगा ऐसे। तो जो आपकी अगर रैंक बनती है उसके आधार पर आपको जो है पीएचडी अलॉट हो जाएगा। तो ये जो है सिंपल इसका प्रोसेस रहने वाला है। अप्लाई के लिए आपको क्या करना है, आप bhuonline.in इस साइट, वेबसाइट पे जो है आपको गूगल पे टाइप करना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो है बीएचयू एडमिशन, पीएचडी एडमिशन बुलेटिन आपको नजर आएगा। और उसी के आसपास जो है आपको इसका क्लिक हेयर करके एक ऑनलाइन सबमिट का लोगो दिखेगा, उसमें क्लिक करके आपको जो है फिल कर देना है फॉर्म को। तो ये एंट्रेंस टेस्ट का ये सारा आपको प्रोसीजर है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 300 रुपये जो रखी गई है। और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, फिलिंग आइडेंटिफिकेशन डिटेल, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंट्री। ठीक है। डिसिप्लिन डालेंगे, सिलेक्शन, अपलोड, फोटोग्राफ, सिग्नेचर करेंगे, और एप्लीकेशन फीस देंगे, और उसके बाद आपका फॉर्म जो है प्रिंट आउट ले लेंगे, सबमिट हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया रहने वाला है आपका। मेन डेट पे ध्यान रखें तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 6/1 से 21/1/2025 तक ही चलेगा। काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू 27 जनवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 तक। और डिक्लेरेशन जो है रिजल्ट का, ठीक है, वो जो है 15/2/2025 से 5/3/2025 तक। और क्लोजिंग डेट है 6 मार्च तक, और रिपोर्टिंग है 17 मार्च तक आपको रिपोर्ट करना है। तो ये जो है आपका मेन डेट है। तो आई थिंक मैंने सारा इंफॉर्मेशन दे दी है आपको बीएचयू के रिगार्डिंग, जो पीएचडी का फॉर्म निकला है। ठीक है। तो फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।